इससे पहले हमारे मुकुंद भाई यह बात कहे थे कि हम लोग जो प्रयत्नशील हैं, संघर्ष लगातार कर रहे हैं, हमें जीत नहीं भी मिला तो कम से कम हमारे पीछे जो हमारे जो समाज के लोग हैं उसके हम मार्गदर्शक जरूर बनेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि आप जीत रहे हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम 8 दिन से लगातार बैठे हैं और कोई सुन नहीं रहा है तो यह आपका वहम है। पूरा बिहार सुन रहा है आपकी बातों को। आज अगर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी और हमारे सांसद विधायक या डीएम जिलाधिकारी महोदय अगर अपने पैड पर यह लिख कर दे रहे हैं कि आपका यहाँ के कार्यपालक सहायकों का मांग जायज है, तो आप जीत रहे हैं भाई। कल तक तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आज तो आपके साथ जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो आप 10 लोग और 50 लोग खड़े थे, वहां आज 1000 हुआ है, तो यह बढ़ेगा न कि घटेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि आप सब लोग बिल्कुल सही दिशा में है। जो आदमी अपने मांग के लिए अगर नहीं लड़ेगा, तो समाज के भलाई के लिए क्या लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, उससे क्या उम्मीद करेगा समाज का लोग? तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इससे आपके पीछे वाले लोगों को भी पता होगा कि भाई हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं या हमारे समाज के लोग आखिर लड़े अपने अधिकार के लिए। अगर नहीं लड़िएगा तो धीरे धीरे सब कुछ निजीकरण हो जाएगा। हो ही रहा है, चंद चीज बचा हुआ है। अगर इसका विरोध नहीं किया जाए तो आज देख लीजिए कि रेलवे बिक गया, आपको एयर इंडिया बिक गया। कल कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले आपको बैंक कर्मचारी सब हड़ताल कर रहा है। तो जिस पर जब बन रहा है तब लोग आ रहा है आगे। यह नहीं कि अगर आप खड़े हैं तो कल हम पे आएगा, उससे पहले हम आपके साथ खड़ा हो जाए, ताकि यह हम पे नौबत ही नहीं आए। हमारे बस जलन की भावना है, सिर्फ इतना ही है कि मेरे परिवार में नहीं है, हम नहीं है। हम रहते तो तब 75,000 होना चाहिए था, हम रहते तो 75,000 होना चाहिए था, अभी तक कमे है। बस यही मानसिकता न किसी को बढ़ने दे रहा है और इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने भी नहीं दे रहा है। आज नहीं लड़ेंगे हम लोग तो आने वाला समय बड़ा घातक होगा, बहुत घातक होगा। सब कुछ बिक जाएगा तो अंबानी अडानी जो है उसी के इशारे पर न हम लोग रहेंगे। वो लोग जो चाहेगा हमसे करवाएगा, ज्यादा दिक्कत होगा हटा देगा। आज तो हम इतने दावा के साथ कहते हैं ना कि भाई हम इतना दिन आपके साथ काम किए हैं तो हम कोर्ट में चले जाएंगे आप हटाइएगा तो, लेकिन उस दिन कहाँ जाएंगे? कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगे। आज अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, आज खामोश रह जाएंगे तो अपने साथ साथ आने वाले पीढ़ियों के साथ भी हम लोग बहुत गलत करेंगे। जख्म जब नासूर हो जाता है तब उसको खत्म करना बड़ा भारी पड़ता है। आदी हो जाता है आदमी किसी भी बात को बर्दाश्त करने। मान लीजिए आप समाज में देखते होइएगा कि कोई दबंग टाइप का लोग है, अगर वो एक दिन आपको कुछ बोल देता है ना, आप चुपके से निकल लेते हैं कि दूर अब एकरा से क्या मुंह लगाए, चल भाई निकल लेते हैं। तो दूसरे दिन वो फिर आपको कुछ बोलेगा, लेकिन एक दिन जब आप और जाइएगा ना तो वो दूसरे आदमी भी से बोलने से भी डरेगा, कतराएगा। यह सब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो कर रहे हैं 110% जायज है। और आप कहीं से भी यह मत समझिए कि हम लोग हार रहे हैं, हम लोग के साथ लोग खड़ा नहीं है। हो सकता है कि हमको नौकरी से हटा दिया जाए, मान लेते हैं 1% भी नहीं है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाए, लेकिन हम मान लेते हैं कि नौकरी से अगर हटा भी दिया जाए तो आप इस समाज के मार्गदर्शक बनेंगे। सीधे लोगों का नाम आज थोड़े है। आज अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर लोग ताली बजाता है, सरदार भगत सिंह के नाम पर लोग एकदम नमन करता है, झुक जाता है उनके सम्मान में, आदर में। तो सीधे थोड़े झुक जाता है। 18-16 बरस की एज में जो फांसी के फंदा से हंसते हुए लटक गया, वो लोग लटक गए, वो लोग साधारण लोग थोड़े थे। तो समाज के लिए भी उपमा वही बनते हैं जो कुछ बेहतर करके जाते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए। तो इस समाज के लिए आप अपने लिए क्या कर रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समाज के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। उन खामोश लोगों के लिए एक आवाज बन रहे हैं जो
अपने साथ हो रहे गलत के बावजूद भी नहीं बोलते हैं, तो आप इस समाज के लिए उपमा बन रहे हैं और उन लोगों के लिए वरदान बन रहे हैं जो चुपचाप हैं। तो आप कतई ये नहीं समझे, आप सफल हो रहे हैं। हम जीत की अग्रिम बधाई देते हैं आपको। बिल्कुल आप जीतेंगे, आपका मांग जायज है, आप सही दिशा में संघर्षरत हैं, तो बिल्कुल आप जीतेंगे। बस यही वो समय है जब आप डगमगाए नहीं। अंतिम समय में ही आदमी जब डगमगा जाता है तो गिर जाता है, और नहीं डगमगाता है तो जीत लेता है। यही यह अंतिम समय है। इस समय आप सब लोग एकजुट होकर के लड़िए। एकजुट होकर के यहाँ से नहीं होता है, पटना के सड़क पर उतरिए, घेराव करिए विधानसभा का। इतना आसान थोड़े है कि जब मन हुआ तब आप हमको नौकरी पर रख लिया, जब मन हुआ तो हटा दिए, जब मन होगा तब 60 साल कर दीजिए, उसके बाद 18 साल कर दीजिए, 11 महीना कर दीजिए। आप यहाँ अगर इससे भी मन न भरे तो 1 हफ्ता के बाद कह दीजिए कि न भाई तू वो लायक न है, हट जो। तो ऐसा नहीं है। आप जब एकजुट होकर के लड़िएगा, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार क्या है? सरकार तो कुर्सी के गुलाम है। इसको लगेगा कि भाई अब कुर्सी खतरा में है तो आप जो कहिएगा वो मान लेगा, और इसे पहले भी माना ही है। तो आप सब लोग जायज हैं, आप लोगों का मांग जायज है, बिल्कुल आप लोग अड़े रहिए। अंतिम पंक्ति के साथ, एक शायर की एक अंतिम पंक्ति के साथ हम अपने बातों को समाप्त करेंगे कि होके मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, सूरज सा निकलते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जीवन में आप अपने घर में देखिएगा, आपके भाई होंगे, पिता होंगे, या चाचा होंगे, या परिवार के अन्य जन होंगे। आप सरकारी जॉब में है, कोई बिजनेस में होंगे, कोई व्यापार में होंगे, हर जगह आदमी संघर्ष कर रहा है। बिना संघर्ष के कहीं भी कुछ नहीं है। तो आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी सफल होंगे। जीत की अग्रिम बधाई के साथ धन्यवाद।